नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है, जो काफ़ी लोग हमसे आके पूछते हैं और लोगों को एक्चुअली पता होता नहीं है, बट एक टर्म बहुत मशहूर हो गई जिसको कहते हैं शाटिका। शाटिक एक नर्व है जो हमारी स्पाइन में एक लंबर प्लेक्सस है होकर निकलता है, जो नीचे से ऊपर से टांग से होकर नीचे पैरों तक एंड तक जाती है, और वो सारे फंक्शन सेंसरी, मोटर और प्रोप्रोसेप्शन सारे काम ये वो कैरी करती है। एक्चुअली क्या होता है, ये मोटा मोटा मिलता है जब डिस्क डिजीज आता है। डिस्क जो है एक नॉर्मल पार्ट है स्पाइन का, जो बेसिकली कुशन का काम करता है, दो मणकों के बीच में होता है। कभी भी ऐसा कोई काम करने से, लेफ्ट से वजन उठा के टॉर्जन ले लिया, जैसे कैप्सूल फट गया, या कोई हैवी वर्क उठाने से जैसे कैप्सूल फट जाए, उससे क्या है, डिस्क मटेरियल जो अंदर वाला है वो बाहर आके नसों को दबाव देना शुरू हो जाता है, और जिस जिस नस को वो दबाता है वहाँ दर्द जाता है। ऑलरेडी हम इस पे डिटेल वीडियो कर चुके हैं कि कौन कौन सी नस का दर्द कहाँ कहाँ आता है। तो शाटिका बेसिकली जो लोअर लंबर प्लेक्सस है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका दर्द क्या आता है। उसका दर्द बेसिकली टांग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होता है, पोस्टीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट पे आता है, पैर के नीचे, पैर के फ्रंट और पैर के बैक साइड पे जो है वो रेडिएट होता है। कोई भी ऐसा दर्द जो आपकी टांग के पीछे की तरफ जाए, वो शाटिक नर्व के थ्रू ही वो रेडिएट होता है, और उसको शाटिका कहते हैं। जब भी हमारी सारी नसें रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, जब वो ऐसे कुछ मटेरियल से, जैसे कि है वो दबती हैं, लेट से डिस्क मटेरियल है, या कुछ एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर है, या कुछ और पैथोलॉजी है, कोई हेमरेज है, कुछ और है जिससे वो दबे, तो वो नसें जब उससे रगड़ाएंगी ऐसे एक नए मटेरियल से, जिसके वो एक्लिमेटाइज नहीं होती, तो वो पेन जो है वो कैरी करती हैं और नीचे तक वो पेन आता है। इसको डायग्नोस करने के लिए कि वाकई शाटिका है या कुछ न्यूरोपैथिक पेन है, बिकॉज कभी कभी न्यूरोपैथी जो है वो भी ऐसे ही प्रेजेंट करती है। लेट से कोई वही नस जो दब ना रही हो बट वो नस खराब हो, लेट से शुगर का पेशेंट है और कोई न्यूरोपैथिक डिजीज़ है जिसमें नसें खराब होना शुरू हो जाए, या वायरल पैथोलॉजी है जिसमें ऑफ कोर्स न्यूरोपैथी आती है, तो उसमें भी सेम प्रेजेंटेशन कभी कभी देखा जाता है कि नस दब नहीं रही होती बट फिर भी वो दर्द आता है। तो प्राइमरी मोडालिटी इसको डायग्नोस करने के लिए यही है कि एक तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, जिसमें हम पूरा उसका SLR करवाते हैं और किस किस जगह का वो डर्माटोम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वाकई वो लोअर लंबर प्लेक्सस एंड अपर सेक्रल का है कि नहीं, वो सारा कुछ हम देखते हैं। और उसके बाद MRI की तरफ जाते हैं। MRI में हम देखते हैं कि लोअर L4-5, L5-S1 के आसपास जहाँ पे लोअर लंबर प्लेक्सस बनता है, उसके आसपास की कोई नस दब रही है कि नहीं दब रही, तो वो हम MRI में डायग्नोस करते हैं। लेट से MRI में हमें कुछ भी नहीं मिलता और MRI नॉर्मल आती है, तो फिर भी सेट ऑफ डायनामिक एक्सरेज भी हैं, जिसको हम अगर इंस्टेबिलिटी है, लेट से कि हाँ मणकों का प्रॉपर हिलजुल है, क्योंकि MRI लेट के होती है तो उसमें मैक्सिमम पैथोलॉजी हम नहीं देख पाते, तो हमें डायनामिक एक्सरे करके उसको देखना पड़ता है। कुछ डायनामिकली तो नहीं वो नस दब रहा, तो उसमें वो हम स्टडी करते हैं। अगर वो भी नॉर्मल आता है देन नेक्स्ट हम जो है वो न्यूरोपैथी की तरफ मूव करते हैं। फिर हमें जो है NCV एंड अदर मोडेलिटीज़ जो है हमारे पास जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिर उसमें हमें हेल्प उनको जो है लेनी पड़ती है। तो इस तरह से हम जो बिकॉज न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी दोनों डिपार्टमेंट एक जो बेसिकली स्पाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 360 डिग्री यहाँ पे जो है केयर जो है अवेलेबल है हमारे हीलिंग हॉस्पिटल में। तो उसके बाद डायग्नोज जब बनता है, ऐसा नहीं है कि हर शाटिका का सर्जरी होता है। माइल्ड नस का दबाव, थोड़ा सा नस का दबाव है, लेट से माइल्ड डिस्क डिजीज़ है, कोई छोटा मोटा कोई एक्स्ट्रा ड्यूरल कंपोनेंट है जो हमें पता है कि विद दवाइयाँ कुछ महीने हम दवाई खिलाएंगे तो वो नसें ढल जाती हैं धीरे धीरे वो, और ऐसा एक्टिविटी मॉडिफिकेशन हम करते हैं कि वो ना हो, और उससे पेशेंट रिलीफ मिलता है। अदर सेट ऑफ चीज़ें भी हैं हमारे पास, इंजेक्शंस हैं जिसको हम लोकल एपिड्यूरल है, टारगेटेड इंजेक्शन भी हैं जिससे हम उसको पेन को रिलीव कर सकते हैं, और पेशेंट इससे काफ़ी इम्प्रूव करते भी हैं। बट अगर सिम्टम्स बढ़ जाएं रेदर देन कि हाँ पेन के साथ, शाटिका के साथ नमनेस शुरू हो जाए, वीकनेस शुरू हो जाए और बाउल ब्लैडर सिम्टम आने शुरू हो जाएं, तो फिर वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो अर्जेंटली हमें जो डिजीज़ है उसको करेक्ट करना पड़ता है। और आप मान के चलेंगे कि लेस देन 10% ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। अदरवाइज मोर देन 90% हम ऐसे ही कंजर्वेटिवली और दवाइयों के साथ और इसके साथ मैनेज कर लेते हैं। ये इसलिए है कि हमें पता है कि लोगों के बीच में डायलेमा है कि स्पाइन की सर्जरी
चाहे जितना भी हम एजुकेट कर लें, चाहे जितनी मर्जी वीडियोस बना लें, हम इवन हमारे पेशेंट्स जो हम डेली ऑपरेट, हम बात भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पाइन सर्जरी चल रही, बट फिर भी डिलेमा काफ़ी है। सो डरना नहीं है, ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमने एक बार दिखाना है, और 90% हम कोशिश यही करेंगे कि हाँ उसको मेडिसिन दें, उससे ठीक हों। बाकी जब पेशेंट को दिक्कतें होती हैं तो पेशेंट को भी पता होता है कि अब सर्जरी से बगैर नहीं ठीक हो पाएगा, तो हमें फिर फाइनल कॉल लेना पड़ता है। फिर हम सर्जरी का उसका जो भी प्लान बनता है डिपेंडिंग ऑन पैथोलॉजी वो करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम वॉक कराते हैं और वो सारे सिम्टम्स नहीं होते। मल्टीपल मोडेलिटीज़ हैं, एंडोस्कोपी है जिससे बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से लेस चीज़ें में करते हैं, MIS है, माइक्रोस्कोपिक है जिससे हम अराउंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर तक के हमारे पास MIS डायलेटर्स है जिससे हम वो लगा के एंड वो सारा कुछ करते हैं। रिजल्ट्स आर द सेम, हाँ ओनली इंसिजन का साइड का डिफरेंस है। बाकी पेशेंट अगले दिन पेनलेस होता है और वॉक करता है, और जो वॉक पेन फ्री होता है, और उसी शाम को हम उनका जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं। सो इट happens only in 10% ऑफ केसेस, रेस्ट इन द 90% हम मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी इंजेक्शन इससे ही मैनेज करते हैं, और मोर देन 90% पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं। सो कोई भी ऐसी बीमारी आप हीलिंग हॉस्पिटल में आएँ, हमसे मिलें, हमारा स्पाइन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा जो है वो ट्राई सिटी में काम कर रहा है, तो हमसे आके मिलें, अपनी बीमारी को समझें, और कुछ भी है आपको एक ऑनेस्ट जो है ओपिनियन हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन है नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, और इसका हम जल्दी से जल्दी जो है वो आंसर करने का कोशिश करें। धन्यवाद।